92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। अगर मैं आपसे पूछूं कि अपने माता पिता का सर फख्र से ऊंचा करने के लिए आप क्या करते हैं, तो मुझे यकीन है कि आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि हम अपने माता पिता के दिए हुए संस्कारों पर, उनके सिखाए हुए रास्तों पर चलने की कोशिश करते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके देश को आप पर फख्र हो, उसके लिए आप क्या करते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? सोचिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है सोचने का। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। जिस तरह से हमारे देश में देशभक्ति की बहस चल पड़ी है, ऐसे में बहुत जरूरी है ये देखना, ये तय करना कि सच्ची देशभक्ति क्या होती है। गांधी का देश कहते हैं ना अपने भारत को। किसी भी बच्चे से जाकर पूछिए कि गांधी जी ने सबसे बड़ी क्या सीख दी थी हमको, और एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि गांधी जी ने सिखाया था अहिंसा के रास्ते पर चलना। तो फिर देशभक्ति के नाम पर हिंसा क्यों हो रही है? क्या उस हिंसा को हम और आप जायज ठहरा सकते हैं? ये सोचने का अब वक्त आ गया है। हाल ही में दिल्ली एनसीआर में 2 घटनाएं हुई। एक घटना हुई कोर्ट परिसर के अंदर, जहां तथाकथित वकीलों ने पत्रकारों के साथ, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं, मारपीट की, लूटपाट की। और दूसरी घटना हुई आरक्षण की मांग के नाम पर। जानते हैं, कुछ ही दिनों के प्रोटेस्ट में 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान पहुंचाया गया। ये संपत्ति किसकी थी? ये आपकी, हमारी, देश की संपत्ति थी। क्या आपको नहीं लगता कि हर बात को लेकर, हर मांग को लेकर इस तरह हिंसा पर उतर आना बहुत ही ज्यादा गलत है? और अगर गलत है तो हम और आप चुप बैठकर ये तमाशा क्यों देख रहे हैं? क्या हमारा चुपचाप सब कुछ सहते जाना भी गलत नहीं है? दिल्ली, आइए मिलकर आवाज उठाएं हर तरह की हिंसा के खिलाफ। जो गलत है उसको सजा कानून देगा। हम और आप कानून को अपने हाथ में लेकर लोगों के साथ मारपीट नहीं कर सकते, ना ही अपनी किसी मांग को लेकर देश की संपत्ति को बर्बाद कर सकते हैं। आवाज उठाइए और मुझे कॉल लगाइए। 39927927 39927927 मेरा नंबर है। यह दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। सच बताइएगा, दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिएगा, क्या आप नहीं सोचते कि काश हमारा देश एक ऐसा देश हो जहां पर हिंसा ना हो, ये गाली गलौज ना हो, ये दंगे ना हो, ये फसाद ना हो? तो कौन बनाएगा ऐसा देश? हम और आप ही ना। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज दिल्ली मेरी जान में हम आवाज उठा रहे हैं हर तरह की हिंसा के खिलाफ। अगर किसी ने गलत काम किया है, अगर किसी ने देश विरोधी नारे लगाए हैं, उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन क्या कानून हाथ में लेकर उस शख्स के साथ या उस घटना की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के साथ मारपीट करना, पत्रकारों के साथ लूटपाट करना जायज ठहराया जा सकता है? क्या ये देशभक्ति होती है? मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं IBN 7 के संवाददाता अमित पांडे। अमित पांडे उन पत्रकारों में से एक हैं जिनके साथ पटियाला हाउस कोर्ट में वकीलों ने मारपीट की थी। क्या क्या हुआ था, सुनना चाहेंगे आप? अमित, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रिचा जी। अमित, मैं चाहूंगी आप पूरी दिल्ली को, आज हमारे लिसनर्स को बताएं कि उस दिन पटियाला हाउस कोर्ट में आपके साथ क्या हुआ था। देखिए रिचा, अगर हम ये कहें कि वहाँ पर उस दिन पटियाला हाउस कोर्ट में अगर एक तरीके का लॉलेसनेस था या फिर बिना कानून का रास्ता, तो वो गलत नहीं होगा। तमाम पुलिस वालों की मौजूदगी में करीब 2 से ढाई घंटे तक का ये पीटने का दौर चला और जिसको जिसको शक होता, एक कुछ लोगों की टोली थी काले कोट में, जिसको जिसको शक होता उसको पकड़ते, उसको गालियां देते, उसको पीटते और करीब 20 से 25 लोगों को उन्होंने पीटा है। और बेहद एक कानून से ऊपर उठकर चीजें थी, कानून को तोड़ते हुए चीजें थी और बेहद शर्मनाक, बेहद भयावह चीजें थी उस दिन। अमित, आपके साथ मारपीट हुई है, आपका फोन भी लूटा गया है, और क्या क्या हुआ? देखिए, हमारे साथ जो घटना हुई थी करीब 2:15 बजे का वक्त था और यहाँ पर हम जो नियमित मजिस्ट्रेट हैं जिनके सामने पेशी होनी थी, वहाँ पर हम इंतजार कर रहे थे। तो एक शख्स है, उन्होंने पूछा आप कौन? हमने वापस उनसे कहा कि आप कौन? बस इतना ही उनका सुनना था और फिर हम अंदर चले गए कोर्ट रूम के अंदर। मुझे कोर्ट रूम में आए, कोर्ट रूम में वो जोर जोर से बोलने लगे, मुझे मारा पीटा और उसके बाद कोर्ट रूम से बाहर निकलकर कोर्ट रूम की गैलरी में मारा पीटा और किसी तरीके से वहाँ पर हम अपनी यहाँ पर जान बचाते हुए यहाँ पर आए और बाहर आए। और केवल हम नहीं,
हमारे साथ जो भी कम से कम उस परिसर में 10 से 15 पत्रकारों को पीटा गया और उनके ऊपर वो किया गया जी, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी। जी बिल्कुल, महिलाएं इसमें थी, कम से कम 3 से 4 महिलाएं थी और जिनमें से 2 से 3 महिलाओं की पुलिस रिपोर्ट है और बाकी महिलाएं, जाहिर सी बात है कि वो अपना दर्द लेकर किसी न किसी वजह से अभी सामने नहीं आई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमसे बात करने के लिए। ये कैसी देशभक्ति है दोस्तों, अपने ही देश के लोगों पर, महिलाओं पर हाथ उठाना, ये कहाँ की देशभक्ति है, ये कौन सी बहादुरी है, ये कौन सी वीरता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित पांडे हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो दिल्ली, आपने सुना अमित पांडे एक पत्रकार अपनी ड्यूटी कर रहे थे, इनके साथ जो मारपीट हुई। अब तय आपको करना है कि क्या इस तरह की हिंसा सही है या गलत। मुझे कॉल लगाकर बताइए। 39927927 हमारा नंबर है। यह है दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। हम रहे ना रहे, हमें ये तय करना होगा कि हम अपने बच्चों के हवाले कैसा देश सौंप कर जा रहे हैं। एक खूबसूरत अमन चैन का देश या गुंडागर्दी और दंगों का देश। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और हमने आवाज उठाई है हर तरह की हिंसा के खिलाफ, चाहे वो हिंसा देशभक्ति के नाम पर की जा रही हो या फिर आरक्षण की मांग के नाम पर। मेरे साथ जुड़ रहे हैं IBN 7 के मैनेजिंग एडिटर सुमित अवस्थी। IBN 7 के पत्रकार अमित पांडे उन पत्रकारों में से एक थे जिनके साथ पटियाला हाउस कोर्ट में वकीलों ने मारपीट की थी। सुमित, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऋचा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुमित। ये बताएं कि कुछ लोगों ने देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने का जो जिम्मा उठा लिया है और जिस तरह से वकीलों ने कोर्ट परिसर में मारपीट की, चाहे कन्हैया के साथ या पत्रकारों के साथ, क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए, वकीलों का तर्क ये कहना कि वो लोग भारत विरोधी है इसलिए हम उनको मारेंगे, ये सरासर बेबुनियाद है, बकवास तर्क है। ये कोर्ट तय करेगा कि कौन भारत के लिए देशद्रोही है या देशद्रोही नहीं है। सेडिशन के चार्जेस लगे हैं, पुलिस ने लगाए हैं। अब ये पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि वो कोर्ट में जज के सामने इस बात को साबित कर पाए। अगर वो साबित हो जाता है तो ठीक है, नहीं साबित होता है तो ये वकील जो है जिन्होंने आज इसको देशद्रोह मानकर तमाम छात्रों को या पत्रकारों को या रिपोर्टर्स को मारा, क्या वो देश से माफी मांगेंगे? उसके बाद इस देश में गांधी ने सबको प्यार मोहब्बत से अहिंसा के जरिए प्रोटेस्ट करने का इतना ताकतवर औजार दे रखा है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया आपने? उनके लिए आप प्रोटेस्ट करते, उनके लिए आप प्रदर्शन निकालते कि इनको अरेस्ट करो, पर हाथ पैर चलाएंगे, जूता बाजार करेंगे, ये बहुत ही गलत और नाजायज तरीका था। जी सुमित, अब मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। हाल ही में हमने जो जाटों के आरक्षण की मांग को लेकर जिस तरह की गुंडागर्दी देखी है, खबर यह है कि 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति नष्ट कर दी गई है। आपके कमेंट्स? देखिए, हो सकता है कि जाट समुदाय को आरक्षण की बहुत जरूरत हो, पर गांधी के उसूलों पर चलने वाला ये देश रहा है और उस बीच में अगर आप हिंसा के तरीके से अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश करेंगे तो ये महज गुंडागर्दी है। कितने घरों में पानी की सप्लाई रोक दी गई, न जाने कितने मरीज और कितने डॉक्टर्स अस्पताल नहीं पहुंच पाए होंगे। क्या ये तमाम आंदोलनकारी इन सब की जिम्मेदारी लेंगे? जिसके घर का चिराग चला गया उसके मन में जो क्रोध होगा, गुस्सा होगा और फिर वो भी इसी तरह की हिंसा पर अगर उतारू हो जाए तो क्या हिंसा कभी खत्म हो पाएगी समाज से? कभी नहीं। तो ये बहुत जरूरी है इस बात को लेके कि हम लोगों को धैर्य के साथ कानून के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जरिए सरकारों पर दबाव डालने के जरिए आप आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। सरकारों को, प्रधानमंत्री को इसमें जरूर दखल देकर इस आरक्षण के मामले पर कोई एक ठोस नीति सामने लेकर आनी चाहिए ताकि तमाम समुदाय जो आरक्षण की मांग समय समय पर करते रहते हैं और अपनी मांग को करते में हिंसक हो जाते हैं, उनको एक रास्ता मिले, उनको एक जरिया मिले अपनी बात को पहुंचाने का या समझाने का। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित अवस्थी दिल्ली मेरी जान में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो मैंने आपको सुनवाई पत्रकारों की राय। आप क्या सोचते हैं? खासकर गुड़गांव वालों से मैं जानना चाहूंगी कि हाल ही में जाटों ने जो आरक्षण की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किए हैं उसकी वजह से आपको कितनी तकलीफ हुई है। कॉल लगाकर शेयर कीजिए। कहां तक जायज ठहराई जा सकती है हिंसा हमारे देश में, गांधी के इस देश में? 39927927 हमारा नंबर है। यह है दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। मुझे लगता है कि अब एक आम हिंदुस्तानी को ये कुछ मुट्ठी भर गुंडों से कहना पड़ेगा कि अब हम चुपचाप और हंसते हंसते तुम्हारे सितम
नहीं सहेंगे। तुम हाथ उठाओगे तो आवाज हम भी उठाएंगे। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनुरोध और दिल्ली मेरी जान में हमने आवाज उठाई है हर तरह की हिंसा के खिलाफ, चाहे वो हिंसा कोर्ट परिसर के अंदर वकील करें या फिर सड़कों पर आरक्षण की मांग करने वाले। मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं डीडी न्यूज में जर्नलिस्ट हैं अशोक श्रीवास्तव जी। अशोक जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऋचा। अशोक जी, खबर यह है कि 20,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का नुकसान किया है जाट आरक्षण की मांग करने वालों ने। क्या कहेंगे आप? देखिए, मांग चाहे जो भी हो, मसला चाहे जो भी हो, मुद्दा चाहे जो भी हो, हिंसा तो किसी भी हिसाब से जायज आप ठहरा नहीं सकते। आखिरकार जिन लोगों के घर तोड़े गए, जिन लोगों के घर जलाए गए, जो सरकारी संपत्ति जलाई गई, वो किसकी थी? क्या वो किसी ऐसे व्यक्ति की थी जो जाटों की विकास में अवरोधक बन रहा है? तो मुझे लगता है इसके कुछ ना कुछ राजनीतिक और स्वार्थी तत्व जरूर हैं जो ऐसे मौके पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए या ऐसे मौके पर फायदा उठाने के लिए या कानून व्यवस्था को लचर बनाने के लिए या फिर शायद इस हद तक की अपनी मांग मुझे मनवानी है, चाहे उसके लिए कुछ भी हो, मैं किसी को मार ही क्यों ना दूं, इस हद तक जाने वाले जब लोग तैयार हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तब जो है हम देखते हैं कि इस तरह की घटनाएं हो जाती है। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो जवाबदेही, जिम्मेदारी जरूर तय होनी चाहिए कि कौन था इसके पीछे और उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात कही अशोक जी। जितने करोड़ों की संपत्ति का नुकसान और खासकर करोड़ों की वो संपत्ति जो राष्ट्रीय संपत्ति थी, उसके नुकसान की भरपाई अब कौन करेगा? ये जवाबदेही भी अब हमें तय करनी ही होगी। दिल्ली, कॉल लगाइए और हिंसा के खिलाफ आवाज उठाइए। याद रखिए, ये गांधी का देश है। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनुरोध और मेरा नंबर है 39927927। गुड मॉर्निंग। रोकना पड़ेगा हिंसा करने वालों को, मारपीट करने वालों को, आगजनी करने वालों को, राष्ट्रीय संपत्ति के साथ तोड़फोड़ करने वालों को। और रोकेगा कौन? हम और आप, हर भारतवासी। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनुरोध और दिल्ली मेरी जान में आज हम मिलकर आवाज उठा रहे हैं हिंसा के खिलाफ। अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले गांधी के देश में हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता। ना देशभक्ति के नाम पर हो रही हिंसा को, ना आरक्षण की मांग के नाम पर हो रही हिंसा को। मैंने आपसे कहा था मुझे कॉल लगाकर अपनी आवाज हमारी आवाज में मिलाइए। मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ, सेक्टर 15 पार्ट 2 में रहती हूँ, नीति शर्मा। और जाट एजिटेशन में जो परेशानियां हमने महसूस की हैं, बच्चे जब स्कूल गए हुए हैं तो उसका बयान नहीं कर सकते। बच्चे शाम को 7 बजे तक घर में आए हैं। मेडिसिटी के सामने जो रोड है उस पर स्कूल के बच्चों से लदी हुई बस को छोड़ा गया है। इंजरी हुई है बच्चों को। बता नहीं सकते, मतलब ये कहा जाए एक इसी चीज को ये लोग प्रेम पूर्वक शांति से भी रख सकते थे। ये तरीका सरासर गलत था, जिससे परेशान होने वालों में कई जाट भी होंगे, कई प्रेग्नेंट लेडीज होंगी, कई बड़े बूढ़े बीमार लोग भी होंगे। ये तरीका अपनाना बहुत गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया नीति जी, आपने कॉल लगाया और अपनी आवाज उठाई। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम प्रदीप है। ये जो आप डिस्कस कर रहे हो आज इशू, ये बहुत ही सीरियस है। एक तरफ जेएनयू में नारे लगते हैं कि कश्मीर को आजाद करो, भारत के टुकड़े करो, और दूसरी तरफ उन दोषियों के ऊपर पिटाई होती है। उन दोषियों के ऊपर लोग कानून के परे हटकर अपने आप कानून को हाथ में लेते हैं। दोनों ही चीजें गलत है। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए और देश के विरोध में नारे बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। आप जिस देश में रहते हैं, जो देश आपको सब कुछ देता है, उस देश के विरोध में आप बात कैसे कर सकते हैं? बहुत सही बात कही प्रदीप आपने। और मुझे लगता है कि एक आम हिंदुस्तानी यही सोचता है कि देश के विरोध में नारे लगाना तो बहुत गलत है और साथ ही देशभक्ति के नाम पर हिंसा करना भी उतना ही गलत है। अजय कुमार, करोलबाग। ये जो आरक्षण वाला मुद्दा था, इसमें मैं पानीपत फंसा था और हालात ये थे कि किसी को ये नहीं पता था कि वो निकलेगा कब, निकलेगा कैसे और कहाँ निकलेगा। और मैं 24 घंटे वहाँ फंसा रहा और ये मेरे लिए बहुत ताज्जुब की बात थी कि ऐसे देश में जहाँ पे एक हाईवे 5 स्टेट को बंद कर देता है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। आई फेल्ट रियली हेल्पलेस ही तो फील नहीं करना है हम सबको। एकजुट होना है और हिंसा कर रहे लोगों के खिलाफ खड़ा होना है, तभी हम अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे। उसके बाद चाहे फिर सारा जमाना हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो जाए। इसी के साथ आज ऋचा अनुरोध को इजाजत दीजिए। कल सुबह फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर।